नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षकों को अवगत कराना है कि इस शीतकालीन सत्र में अंतर जनपदीय एवं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर होने की उम्मीद है, क्योंकि इस संबंध में शासन की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसमें सचिव को देखें आप इनके पत्र में विशेष सचिव को शैक्षिक सत्र 2024-25 में जो विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका अंतर जनपदीय यानी कि एक जनपद से दूसरे जनपद में पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। इस संबंध में यह प्रपोजल भेजा गया है। आइए इसका अवलोकन कर लेते हैं, जिसमें यह कहा गया सबसे पहले कि महिला एवं पुरुष अध्यापकों के जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है 5 वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि नियुक्ति के 5 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद जिस भी जनपद में आप कार्य कर रहे हैं फिर आपका म्यूचुअल किया जाएगा। और अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे महिला और पुरुष अगर दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य तमाम जो छूटें हैं, उसके आधार पर अगर कोई है तो यहाँ पर अंतर जनपदीय विचार किया जा सकता है। इसमें अर्हता क्या है, आइए जल्दी में हम अर्हता भी देख लेते हैं। पहले तो यही है कि 2008 के नियम में निहित प्रावधानानुसार 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक ही अर्ह होंगे। 5 वर्ष नियमित सेवा अवधि की गणना कार्य जनपद में 31 मार्च 2024 तक की जाएगी। अपनी नियुक्ति तिथि आप देख लें और नियुक्ति तिथि को देखने के बाद 31 मार्च 2024 तक का पूरा डाटा मिला लें कि 5 साल आपका हो रहा है या नहीं अपने जनपद में, और उसके बाद फिर आप अर्ह हो पाएंगे अगर आपने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। ठीक है, ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिनके द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किया गया है को अपने स्थानांतरित जनपद में, यानी जिसने पहले से ही ट्रांसफर कराया है और अपने दूसरे जनपद में वो ट्रांसफर कराया है, उन्हें 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद ही फिर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ होगा। देखिए, एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए 5 वर्ष की अर्हता है, लेकिन अगर आप एक ही जिले में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं, यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी अंतः जनपदीय हैं, तो उससे वैसे में वहाँ पर आपको 5 साल की कोई लिमिटेशन नहीं है। उससे भी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में बताया गया कि हाईकोर्ट में कुछ मामले पेंडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की कार्रवाई शीतकालीन अवकाश के पहले राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा ये सब वेबसाइट वगैरह की जाएगी, जो शीतकालीन अवकाश है उसके पहले ही। ठीक है, और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई शीतकालीन अवकाश अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश में यथासंभव संपादित की जाएगी। ठीक है, तो आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई शीतकालीन अवकाश के पहले हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसा समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अगर हो जाता है तो ठीक ही है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण से ग्रामीण में और नगर से नगर में ही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लें आप कि यूपीएस में है तो उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। और ये इनका कहने का मतलब ये है कि अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक अंतर समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा विषय नहीं होना चाहिए, जो विषय आपका है उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब किसका किसका होगा ये भी आप देख रहे, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से, सहायक अध्यापक यूपीएस का सहायक अध्यापक यूपीएस से, प्रधानाध्यापक यूपीएस का प्रधानाध्यापक यूपीएस से। ऐसे उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालयों भी इसी श्रेणी में अनुमन्य होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें आप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेपरेट वीडियो में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। ओवरऑल आपको अभी यही जानकारी देना था इस वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो इन जनपद के अंदर ही हो रहा है उसकी कार्रवाई कैसी हो रही है, उसका हम अवलोकन कर लेते हैं एक बार। देखिए, अब ये जो पत्र है इसमें अंतर जनपदीय यानी कि जिले के भीतर ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें भी वही बात कही गई है जिसमें बेसिक के अंतर्गत जो विद्यालय हैं जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका जिले के अंदर ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और इसके लिए वही कार्रवाई है। एक शिक्षक अगर किसी दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते हैं और दूसरे ब्लॉक के शिक्षक उनके ब्लॉक में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से दोनों आपसी मर्जी से आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद फिर आपसी सहमति से दोनों लोग लॉक करेंगे एक दूसरे की अंतर जनपदीय वाला प्रक्रिया आवेदन करेंगे, और उसके बाद फिर वो बीएससी कार्यालय में जमा करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। ठीक है, बाकी जो संवर्ग वगैरह वो सारी चीज़ें वही है, ये आदेश है मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन वगैरह नहीं है। 5 साल की जो यहाँ पर आपने देखा था कि जिले के बाहर अगर हो रहे हैं तो 5 साल वाला वो सब सिस्टम है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर एक ही जिले में आप हैं तो इसलिए आप
कभी आपकी नियुक्ति कभी भी हो, आप आराम से हो जाएंगे। आपको बस म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोजना है, ठीक है। तो यही अपडेट देना है। बाकी इस चैनल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। प्रयास ये किया जा रहा है कि शिक्षकों से जानकारी ली जा रही है कि आप किस ज़िले में कार्य कर रहे हैं और किस ज़िले से किस ज़िले में जाना चाहते हैं। शिक्षकों के द्वारा जो आवेदन जो बातचीत होगी, जो मतलब एक लिंक दिया जाएगा आपको, जो भरेंगे और उसके बाद उसी आधार पर फिर आपका चयन आपको बता दिया जाएगा। और इसमें अगर किसी की हेल्प हो जाएगी तो बढ़िया है, ठीक है। फिलहाल के लिए यही अपडेट आपको इस वीडियो में देना था कि आप अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो अवलोकन करें और साथ ही साथ जो भी आपके शिक्षक हैं खोजने का प्रयास करें। प्रयास इस चैनल के द्वारा भी किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।